गधा बादशाह की कहानी। बहुत पहले की बात है। एक जंगल था जहां तमाम जानवर खुश और खुर्रम रहते थे। जंगल के बादशाह शेर की हुकूमत थी, लेकिन वक्त के साथ साथ शेर बूढ़ा हो गया और इसमें हुकूमत करने की ताकत बाकी ना रही। जंगल के जानवरों ने फैसला किया कि एक नया बादशाह चुना जाए। जानवरों ने सबको जमा किया और नए बादशाह के इंतखाब की बात की। कुछ जानवरों ने हिरन को बादशाह बनाने का मशवरा दिया क्योंकि वो तेज दौड़ता था, तो कुछ ने हाथी को तजवीज़ किया क्योंकि वो ताकतवर था। लेकिन बहस के दौरान एक होशियार लोमड़ी ने कहा, क्यों ना हम गधे को बादशाह बना दें। ये बेचारा हमेशा मेहनत करता है और कभी शिकायत नहीं करता। सब जानवर लोमड़ी की बात पर हंसने लगे, मगर लोमड़ी ने चालाकी से कहा, अगर गधा बादशाह होगा तो हम सबको आसानी होगी, क्योंकि वो हम पर कोई सख्ती नहीं करेगा और हम अपनी मर्जी से काम करेंगे। सब जानवरों ने सोचा कि यह वाकई आसान हल है और गधे को बादशाह बनाने का फैसला कर लिया। गधा, जो हमेशा से एक आम मेहनतकश जानवर था, हैरान और खुश हुआ। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो बादशाह बनेगा। गधा बादशाह की हुकूमत। बादशाह बनने के बाद गधे ने सुनहरे ताज के साथ तख्त संभाला। जानवरों ने इसका बहुत इस्तकबाल किया और बड़ी धूमधाम से तकरीब की। गधा अपनी नई हैसियत से बहुत खुश था और उसने सोचा, अब मैं जंगल का सबसे अक्लमंद और काबिल जानवर हूँ। पहले कुछ दिनों में सब कुछ ठीक चलता रहा। गधा बादशाह जानवरों की बातें सुनता और उनके मसाइल हल करने की कोशिश करता। लेकिन जल्द ही जानवरों ने महसूस किया कि गधा बादशाह फैसले करने में इतना अच्छा नहीं है। वो अक्सर उलझन का शिकार रहता और छोटी छोटी बातों में फैसला करने में वक्त लगाता। लोमड़ी, जो इस सब की मंसूबा साज थी, ने मौका का फ़ायदा उठाया। वो गधे बादशाह के करीब हो गई और कहा, बादशाह सलामत। आपको हर मसले के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। आप मुझे अपनी मुशीर बना दें, मैं आपकी मदद करूंगी। गधे ने फ़ौरन हामी भर ली और लोमड़ी को अपनी वज़ीर बना दिया। लोमड़ी की चालाकी। लोमड़ी ने गधे बादशाह को हर वक्त खुश रखा और उसकी तारीफ करती रही। गधा, जो पहले ही बहुत सादा था, इसकी बातों में आ गया। अब जंगल के फैसले लोमड़ी खुद करती थी और वो ज़्यादातर फैसले अपने फ़ायदे के लिए करती थी। एक दिन जंगल के जानवरों ने शिकायत की कि पानी की किल्लत हो गई है और खाने के ज़खायर कम हो रहे हैं। गधा बादशाह ने कहा, हम सब मिलकर ज़्यादा काम करेंगे और मसला हल हो जाएगा। लेकिन लोमड़ी ने कहा, नहीं, हमें कमज़ोर जानवरों से ज़्यादा काम लेना चाहिए ताकि ताकतवर जानवर आराम से रह सके। लोमड़ी की बात मान ली गई और कमज़ोर जानवरों पर जुल्म होने लगा। खरगोश, हिरन और दीगर छोटे जानवर बहुत परेशान हो गए। उन्हें गधे बादशाह से उम्मीद थी, लेकिन वो कुछ ना कर सके। एक दिन तमाम जानवरों ने खुफिया मीटिंग की। उन्होंने फैसला किया कि गधे को बादशाही से हटाना होगा। लेकिन वो जानते थे कि लोमड़ी उसके पीछे है, इसलिए उन्हें होशियारी से काम लेना होगा। खरगोश ने कहा, हम गधे बादशाह को याद दिलाएंगे कि वो असल में एक आम गधा है और बादशाहत के काबिल नहीं। सब जानवरों ने इस मंसूबे पर इत्तेफाक किया। अगले दिन तमाम जानवर गधे बादशाह के पास गए और कहा, बादशाह सलामत, हमें अब से एक मसले पर बात करनी है। गधा बोला, हाँ कहो, मैं तुम्हारे मसाइल हल करूँगा। जानवरों ने कहा, हम जानते हैं कि आप मेहनती और अच्छे हैं, लेकिन बादशाह बनना आपके लिए मुश्किल है। आपका दिल साफ है, लेकिन बादशाह को अक्लमंद भी होना चाहिए। गधा सोच में पड़ गया। इसे एहसास हुआ कि वो वाकई फैसले करने में अच्छा नहीं था और अक्सर लोमड़ी की बातों पर चलता था। इसने अपनी गलतियों का एतराफ़ किया और कहा, शायद तुम सब ठीक कहते हो, मैं बादशाही के काबिल नहीं हूँ। लोमड़ी ने जब ये सुना तो परेशान हो गई, लेकिन जानवरों ने उसे घेर लिया और कहा, लोमड़ी, तुमने गधे बादशाह को धोखे में रखा और अपने फ़ायदे के फैसले किए। अब तुम्हें इस जंगल से निकाल दिया जाएगा। गधे ने बादशाही छोड़ दी और दोबारा आम जिंदगी गुजारने लगा। जंगल के जानवरों ने मिलकर एक नया बादशाह चुना, जो समझदार और इंसाफ पसंद था। गधे ने खुशी खुशी अपनी पुरानी जिंदगी अपनाई और सबके साथ मोहब्बत और अमन से रहने लगा। इस दिन के बाद
جانوروں نے سیکھا کہ کسی کی معصومیت کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے اور فیصلے ہمیشہ سوچ سمجھ کر کرنے چاہیے۔